हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आपके लिए जो आगामी पर आपके एसएससी जीडी की होने वाली हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे चैनल ने आप सबके लिए एक विशेष बैच यानी एक प्रैक्टिस बैच आपके लिए शुरू किया है। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो आपके से सामने चारों सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जाती हैं, ठीक है। इसमें चार पोर्शन ही पूछा जाना है, मैथ, हिंदी, जीएस और रीजनिंग। और हिंदी या इंग्लिश लगभग 90 का 99% बच्चे सब कल तो हिंदी को ही चॉइस करते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, इसमें अगर हम पेपर की बात करें, इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि 20-20 क्वेश्चन के आपके सेट होंगे, ठीक है। और समय की बात करें, समय होगा आपका एक घंटे का, ठीक। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि गोरा और डैश राणा रतन सिंह के सेनापति थे। राणा रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक। तो ऑप्शन है दिया आपका बादल, ऑप्शन भी दिया शेरा, ऑप्शन सी दिया महमूद और ऑप्शन डी दिया सुल्तान। तो गोरा और डैश राणा रतन सिंह के सेनापति थे, राणा रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक है। तो अगर पूछे कौन थे, तो गोरा और बादल जो थे आपके राणा रतन सिंह के सेनापति थे। कौन कौन थे? गोरा और बादल, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम राणा रतन सिंह की बात करें, इनकी 2 पत्नियां थीं। राणा रत्न सिंह की बात करें, इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी पत्नी के नाम पूछे थे, क्या नाम था आपका? नागमती, क्या था? नागमती। और एक का नाम था आपका पद्मावती। एक का नाम क्या था? पद्मावती, ठीक है। और राणा रत्न सिंह के अगर पूछे दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि थे आपके दामोदर कवि। कौन थे? दामोदर कवि जो थे आपके राणा रत्न सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सॉरी, इन्होंने ही, किसने? राणा रत्न सिंह के जो दरबारी कवि थे दामोदर कवि, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावत के बारे में बताया था। मतलब चिट्ठी लिखकर उन्हें, चिट्ठी द्वारा किसके बारे में? रानी पद्मावती के बारे में किसको बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। लेकिन दरबारी कवि किसके थे? राणा रत्न सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। किसके थे? राणा रत्न सिंह के दरबारी कवि थे। किसको बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को, यानी एक ही बात करेंगे, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसके प्रमुख अभियानों की अगर हम बात करें, इसमें एक था, इसका पहला अभियान था गुजरात अभियान। कौन था? गुजरात अभियान। पहला अभियान कौन सा था? गुजरात अभियान। अगर पूछे यहाँ के राजा कौन थे, तो राजा कर्णदेव थे। यहाँ कौन थे? यहाँ राजा कर्णदेव थे। गुजरात अभियान इसे कब किया था? इसे 1298 में किया था, 1298 में। इसका दूसरा अगर से अभियान पूछे, इसका दूसरा अभियान था रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान कौन था? रणथंभौर अभियान। रणथंभौर का अभियान ये दूसरा अभियान था। इसे कब किया था? तो इसे 1301 ईस्वी में किया था, ठीक। और इसके तीसरे अभियान की बात करें, इसका तीसरा अभियान था चित्तौड़गढ़ का अभियान। कौन था? चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़गढ़ का अभियान ये तीसरा अभियान था। कौन सा अभियान था? तीसरा अभियान चित्तौड़गढ़ का अभियान था, जहाँ के राजा कौन थे? राजा रत्न सिंह थे। राजा कौन थे? यहाँ के राणा रत्न सिंह यहाँ के राजा थे, ठीक है। तीसरा अभियान कौन था? चित्तौड़गढ़ का अभियान था, ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम जो है आपके बदल कर क्या रख दिया था? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। किसके याद? अपने पुत्र खिज्र खा के याद के नाम पर इन्होंने खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कुचिपुड़ी की मसाल किस नर्तकी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका स्वप्न सुंदरी, ऑप्शन बी दिया आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी दिया आपका शोभा नायडू और ऑप्शन डी दिया मल्लिका साराभाई, ठीक है।
तो किसकी बात कर रहा है, कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी की। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो इसमें टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपके आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। अगर पूछे कुचिपुड़ी की मसाल किस नर्तकी को कहा जाता है, तो कहा जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति को। किसे, यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी का मसाल कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पद्म विभूषण, इन्हें 3 मतलब भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। कितने, 3 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। अगर बात करें पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, पद्म विभूषण। पहला की बात करें, पहला कौन सा है, पहला आपका भारत रत्न है। इन्हें अगर बात करें पद्म विभूषण कब मिला था, 2016 में मिला था। और पद्म भूषण की बात करें, ये तीसरा आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, पद्म भूषण। पद्म भूषण इन्हें कब दिया गया, 2001 में, ठीक। और पद्मश्री की बात करें, ये आपका चौथा, जबकि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार रहती है, इन्हें दिया गया था 1968 में। 1968 में से इन्हें पद्मश्री, 2001 में इन्हें पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति को मतलब दिया जा चुका है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इनका एक बुक है, किसकी, यामिनी कृष्णमूर्ति की। इनके बुक की बात करें कि बुक का क्या नाम है, ए पैशन फॉर डॉग्स। ये पैशन फॉर डॉग्स, ये पैशन फॉर डॉग्स किसकी बुक है, आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक है, क्या, ए पैशन फॉर डॉग्स, ठीक है। अब हम बात कर ले कुचिपुड़ी की, किसकी, कुचिपुड़ी की बात आ चुकी है, आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। अगर पूछे कुचिपुड़ी की, तो ये भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें जो आपके मतलब किसको आधार माना जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में, तो आपको भागवत पुराण को आधार माना जाता है। और यह जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपके भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किसको, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। और जो कुचिपुड़ी होती है किसके, अगर पूछे प्लेट पर, तो पीतल की तस्तरी, किसकी, पीतल की तस्तरी बोले या प्लेट, तस्तरी या प्लेट, ठीक है। प्लेट में पैर रखकर मतलब यह नृत्य करने का प्रचलन है। किसके, किसमें, पीतल के तस्तरी या प्लेट में पैर रखकर यह नृत्य करने का प्रचलन है। कौन सा नृत्य है, कुचिपुड़ी। कौन सा है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। और अगर हम बात करें मल्लिका बाई साराभाई की, तो मल्लिका बाई साराभाई कौन है, तो यह है आपकी मृणालिनी साराभाई की पुत्री है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से। और मृणालिनी साराभाई कौन है, तो ये आपकी विक्रम साराभाई की पत्नी है। कौन, मृणालिनी साराभाई। और इन्हीं की पुत्री कौन है, मल्लिका साराभाई हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब भारत रत्न पुरस्कार जो है आपके कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया राज्यपाल, ऑप्शन बी दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया उपराष्ट्रपति। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है आपका, पहले तो हम बात कर लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार की, ठीक। यह भारत का सबसे सर्वोच्च मतलब भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पूछे कौन सा है, तो आपका भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत जबकि 1954 में ही हुई थी। कब, 1954 में ही मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछो 1954 यानी पहली बार, 1954 में पहली बार दिया गया होगा तभी इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अगर पूछो 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन थे, एक थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। एक थे आपके चक्रवर्ती में या फिर बोल रहे श्री राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, श्रीराज गोपालाचारी। एक थे आपके सीवी रमन, सीवी रमन। ये 3 जो थे आपके, किन्हें कब मिला, 1954 यानी पहली बार कब मिला गया, मतलब इसकी शुरुआत कभी 1954 में। और 1954 में 3 लोगों को मतलब 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे, और सीवी रमन थे, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिया किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के मतलब सलाह पर, ठीक है।
अगर पूछे कब दिया जाता है, दिया जाता है आपको 26 जनवरी को। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार जो है आपके पीएम यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया आपका मीथेन और ऑप्शन डी दिया आर्गन। अगर पूछे अगर पूछे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं आपके? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और वाष्प। ये सब क्या है? ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। लेकिन आर्गन जो आपका ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पद्मावत 1540 में किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन दे दिया आपका 57, ऑप्शन भी दिया आपका 58, ऑप्शन सी दिया आपका 59 और ऑप्शन डी दिया 60। अगर पूछे पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई, इसमें अगर पूछे कितने अध्याय हैं, तो इसमें टोटल आपके 57 यानी 57 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 57 यानी 57 अध्याय है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी दिया अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया अमृता शेरगिल और ऑप्शन डी दिया आपका नंदलाल बोस। तो अगर हम बात करें किसकी, पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। हमने इनके बारे में भी अगले प्रैक्टिस सेट में बताया था। इसके पहले वाले सेट में बताया था कि राजा रवि वर्मा किसकी पेंटिंग बनाए थे। राजा रवि वर्मा किसकी पेंटिंग, मतलब कौन कौन सी पेंटिंग बनाए थे? तो इन्होंने बनाया था आपके माता सरस्वती की पेंटिंग बनाया था। इसकी माता सरस्वती, नल दमयंती और जटायु वधनम की पेंटिंग बनाए थे। जटायु वधनम की पेंटिंग किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा। अगर पूछे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? ये है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगर पूछे इन्होंने किसका पेंटिंग बनाया यानी किसका चित्र बनाया? इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। किसका? भारत माता का चित्र पूछे किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे। और इन्हें ये कौन है? आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक भी हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करें, अमृता शेरगिल की बात करें, अमृता शेरगिल की बात करें, इन्होंने किसकी पेंटिंग बनाई? तो इन्होंने 3 लड़कियों के समूह का पेंटिंग बनाया। किसकी? 3 लड़कियों के समूह के पेंटिंग किसने बनाया? आपके अमृता शेरगिल ने बनाया। ठीक है, अगर हम बात करें नंदलाल बोस की, नंदलाल बोस ने किसकी पेंटिंग बनाई? इन्होंने बापूजी दांडी यात्रा के समय बापूजी की यानी महात्मा गांधी का चित्र इन्होंने बनाया था। कब? दांडी यात्रा के समय का। कब का? दांडी यात्रा के समय का चित्र नंदलाल बोस ने किसका? बापूजी का बनाया था। और इन्होंने एक बनाया था आपका संथाली कन्या का चित्र पूछे किसने बनाया? ये भी आपके नंदलाल बोस ने ही बनाया था। और सती कन्या का चित्र किसने बनाया? सती कन्या का चित्र किसने बनाया? ये भी आपके नंदलाल बोस ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रथम कागज उद्योग कहाँ खोला गया था? ऑप्शन दिया विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी दिया लखनऊ, ऑप्शन सी दिया श्री रामपुर और ऑप्शन डी दिया कोलकाता। तो अगर हम बात करें प्रथम कागज उद्योग की, तो प्रथम कागज उद्योग अगर पूछे कहाँ खोला गया था? खोला गया था श्री रामपुर। ये कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। और ये क्या रहा? ये असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। अगर पूछे पहला सफल कागज उद्योग अगर पूछे कहाँ खोला गया था? खोला गया था आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में ये सफल कागज उद्योग था। प्रथम सफल कागज उद्योग कहाँ खोला गया था? लखनऊ में। ठीक है, कब खोला गया था? 1879 में खोला गया था, जो कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यह बंद है। बंद है। इसके बाद अगर पूछे और खोला गया कहाँ पर? 1881 में टीटागढ़ कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। टीटागढ़ कोलकाता में खोला गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
अगर पूछे प्रथम कागज उद्योग पूछे कहाँ खोला गया, श्रीरामपुर में पश्चिम बंगाल में ही, लेकिन यह असफल रहा। अगर पूछे सफल प्रथम कागज उद्योग कहाँ खोला गया तो आपके लखनऊ में खोला गया। कब, 1879 में खोला गया था इसे, और वर्तमान में यह बंद चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक खोला गया 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, ठीक। अगर पूछे विशाखापट्टनम की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर क्या खोला गया, यहाँ पर खोला गया था आपको 1941 ईस्वी में प्रथम जहाज रानी उद्योग। क्या खोला गया था, प्रथम जहाज रानी उद्योग कहाँ खोला गया, ये आपके विशाखापत्तनम। कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कब खोला गया, 1941 में खोला गया था। जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ खोला गया था आपका प्रथम सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया था, ये आपको कोलकाता में खोला गया था। कब खोला गया था, 1818 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है। कहाँ पर, कोलकाता। कहाँ पर, कोलकाता में। कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में आपका प्रथम सूती वस्त्र उद्योग खोला गया था। लेकिन यह भी क्या था, यह भी आपका असफल था। पीछे सफल, पहला सफल सूती उद्योग कहाँ खोला गया, सूती उद्योग कहाँ खोला गया और कब खोला गया था, खोला गया था 1854 में। सॉरी, कब खोला गया था, 1854 में खोला गया था। कहाँ पर, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था, एक खोला गया था कवास जी डाबर के द्वारा। किसके द्वारा, कवास जी डाबर के द्वारा यह खोला गया था, ठीक है। कब, प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर, 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर के द्वारा खोला गया था, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो आपका असफल रहा, कहाँ पर खोला गया, आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। कब खोला गया था, 1818 ईस्वी में खोला गया था। लेकिन पूछे सफल पहला, 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर के द्वारा खोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, चाय का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऑप्शन डी दिया आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या पूछा है कि चाय का रासायनिक नाम, चाय का रासायनिक नाम। अगर हम बात करें चाय का रासायनिक नाम, चाय का इनमें से मतलब जो आपका ऑप्शन दिया सब आपके सब के सब गलत है, यानी चाय का कोई रासायनिक नाम नहीं है। चाय का कोई रासायनिक नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह मतलब यह केमिकल नहीं है कि इसका रासायनिक नाम होगा, ठीक। तो अगर पूछे चाय में पाया क्या क्या जाता है वैसे पे, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है, निकोटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम नहीं होता है, इसका रासायनिक नाम नहीं होता है, ठीक। यानी ऑप्शन ई बना लीजिएगा कि इसका कोई रासायनिक नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी। ऑप्शन ने दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दिया आपको जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया मलिक काफूर, और ऑप्शन डी दिया आपको मोहम्मद खिलजी, ठीक है। तो अगर पूछे घोड़ा दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी, तो किए थे कोई अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में बात करें, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। इन्होंने पहला काम किया जो आपके बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर पूछे बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। स्थायी सेना रखा इन्होंने, क्या रखा, स्थायी सेना रखा, सेना रखा। अगर पूछे टोटल कितने सेना रखे थे इन्होंने, टोटल 4 लाख सैनिक रखे थे। कितने, 4 लाख सेना रखा। और सेना जो है आपका इन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया, सेना को नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया। और इसके साथ इन्होंने एकता प्रथा जो आपको समाप्त कर दिया था, जो एकता प्रथा थी, एकता प्रथा को समाप्त कर दिया,
एकता प्रथा में क्या था, एकता प्रथा में जो आपके सैनिक होते थे उन्हें नगद वेतन न देकर उन्हें क्या दिया जाता था, मतलब जमीन के कुछ टुकड़े दे दिए जाते थे, जमीन के कुछ टुकड़े दे दिए जाते थे। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन्होंने ये प्रथा को बंद किया और इन्हें नगद वेतन देना शुरू किया। क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिकों के हुलिया लिखवाना शुरू किया। क्या किया, सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया। हुलिया लिखवाना शुरू किया, क्योंकि जब कहीं भी युद्ध होता था तो वहाँ पर जो सैनिक मारे जाते थे पता नहीं चलता था किस शासक के सैनिक है। तो इन्होंने मतलब जो सैनिक के शरीर पर जो निशान होता था उसे एक जगह नोट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके जब मृत्यु हो जाए तो उनकी पहचान की जा सके। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की। क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। ठीक है। अगर पूछे इन्होंने कर कौन कौन से लगाए थे, इन्होंने भू राजस्व कर लगाए थे जो कि 1/2 यानी 50% था। इन्होंने खराज कर लगाया, खुम्स कर लगाया। खुम्स कर किस पर लगाया था, लूट पर। जो मतलब जो कहीं कोई लूट कर लेकर आता था उस पर इन्होंने खुम्स कर लगाया। पहले खुम्स कर कितना था, पहले 1/5 था। कितना था, 1/5 था, यानी पांचवा का 1 भाग लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 4/5, यानी 5 भाग का मतलब 5 में से 4 भाग ये मतलब ये कर के रूप में लेते थे, किससे, जो लूट का माल होता था। ठीक है। और इन्होंने कौन से कर लगाए, इन्होंने गढ़ी कर लगाया। किस पर लगाया, गढ़ी कर घरों पर लगता था। ठीक है। इन्होंने एक चरी कर लगाया। चरी कर किस पे था, वो पशुओं पर था। किस पर था, पशुओं पर। और इन्होंने व्यापारियों पर भी कर लगाया। व्यापारियों में अगर बात करें तो उसमें जो मुसलमान होते थे उनसे 5% लिया जाता था, लेकिन हिंदू शासक मतलब हिंदू से 10% कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री निम्न में से किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ने दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन भी दिया आपका पीसी राय, ऑप्शन से दिया एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी दिया अवनिंद्र यहाँ पर हो जाएगा अवनिंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, अवनिंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री निम्न में से किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है, आपके पीसी राय की पुस्तक। किसकी है, पीसी राय की पुस्तक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनकी पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, क्या है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन सी की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी 2 पत्रिका थी, क्या क्या थी, न्यू इंडिया, एक थी न्यू इंडिया, एक थी आपकी कॉमनवेल्थ। ठीक है। और हम बात करें अवनींद्र नाथ टैगोर की बात करें, अवनींद्र नाथ टैगोर की बात करें तो इनकी पुस्तक है पाथेर दाबी। क्या है, पाथेर दाबी किसकी पुस्तक है, ये आपके अवनींद्र नाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपको लद्दाख। तो सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे किस राज्य में स्थित है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें उत्तर प्रदेश की, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पे आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और कौन है, एक है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये अभी आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और अगर हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख में आपका लद्दाख में कौन सा है,
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है आपके लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है आपका सिंबल, बारा है। और कौन सा है, एक है आपका इंद्र किला है, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है। एक है आपका खीर गंगा है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पीन वैली है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये सब कहाँ है, सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती गुरु घासीदास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिंबलवारा, इंद्र किला, खीरगंगा और पीनो वैली। लद्दाख में बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन है दिया बैंकिंग, ऑप्शन बी दिया आपका न्याय तंत्र, ऑप्शन सी दिया सूचना और प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी दिया कृषि। तो जो आपका कृषि जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, कौन, कृषि, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया दिल्ली, ऑप्शन बी दिया ग्वालियर, ऑप्शन सी दिया अमृतसर और ऑप्शन डी दिया आपका आगरा। तो अगर पूछे अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है तो आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा स्थित है। दिल्ली में कहाँ पर, कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में आपका अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा स्थित है। ठीक है, अगर पूछे इसकी मौत कैसे हुई थी तो इसकी मौत जलोदर नामक रोग से हुई थी। इससे हुई थी, जलोदर नामक रोग से हुई थी। अगर हम पूछे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें उन्होंने क्या क्या बनवाया था, उन्होंने सीरी का किला जो था उसे पुर कराया था, 1000 खंभा महल बनवाया था। कौन सा महल, 1000 खंभा महल बनवाया था, 1000 खंभा महल बनवाया था। जमैयत खाना मस्जिद बनवाया था। कौन सा, जमैयत, जमैयत खाना मस्जिद, खाना मस्जिद किसने बनवाया, ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा बनवाया था, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा एक बनाया था ना। हौज खास, हौज खास पूछे किसने बनवाया, ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और सबसे बड़ी बात करें तो मार्को पोलो जो था आपका कहाँ का था, इटली का था। और किसके समय भारत आया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही यह भारत आया था। कौन था, मार्को पोलो। मार्को पोलो अगर पूछे किसके समय भारत आया था तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आया था। कहाँ का रहने वाला था, आपके इटली का रहने वाला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 12 मई, ऑप्शन भी दिया 11 मई, ऑप्शन सी दिया आपका 15 मई और ऑप्शन डी दिया आपका 18 मई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपकी 11 मई को। कब, 11 मई को। यानी ऑप्शन ए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें क्या दिया, 12 मई। 12 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें क्या दिया, 15 मई। यहाँ मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस कब मनाया, 15 मई को। और 18 मई की बात करें यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 18 मई को। 12 मई की बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस और 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया टिस्को यानी टाटा आयरन एंड इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 ईस्वी में डैश के जमशेदपुर शहर में की गई। ऑप्शन ए दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया झारखंड, ऑप्शन डी दिया आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का सीधा पूछने का मकसद है कि जमशेदपुर शहर जो है आपके किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पहला डाटा दे दिया था कि टाटा आयरन एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई थी। लेकिन पूछा है कि जमशेदपुर शहर जो है आपके जमशेदपुर शहर में हुई थी, लेकिन जमशेदपुर शहर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया झारखंड और ऑप्शन दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका जमशेदपुर के शहर की बात करें कहाँ पर है, आपके झारखंड में स्थित। कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है
ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे जो टाटा आयरन एवं इस्पात उद्योग है, यह भारत की सबसे बड़ा मतलब इस्पात उद्योग है। यहाँ लौह अयस्क तथा कोयला क्षेत्र दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं, मतलब भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या मतलब होनी चाहिए। इसमें पूछा है कौन सी नहीं मतलब आवश्यक नहीं है, कौन सी आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिया भारत का नागरिक होना, मतलब वो भारत का नागरिक हो। ऑप्शन बी दिया 35 वर्ष से अधिक आयु हो। ऑप्शन सी दिया किसी लाभ पद पर न हो। और ऑप्शन डी दिया लोकसभा का सदस्य हो। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति के लिए इसमें से मतलब क्या आवश्यक नहीं है, तो भारत को उसके मतलब उसके लिए आवश्यक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और किसी लाभ पद पर न होना चाहिए। क्या आवश्यक नहीं है, लोकसभा का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया आपको भावनगर, ऑप्शन बी दिया अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया कटक और ऑप्शन डी दिया आपको चंडीगढ़। अगर बात करें केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके भावनगर कहाँ पर है, आपके गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। भावनगर गुजरात में स्थित है। अगर पूछे अहमदाबाद में क्या है, तो अहमदाबाद भी आपके गुजरात में ही स्थित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्त्र अनुसंधान संस्थान है। क्या है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है, ये आपके अहमदाबाद में है। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। कटक की बात करें, कटक में आपको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके कटक उड़ीसा में। ठीक है, अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है, तो आपके फिलीपींस मनीला में है। ठीक, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, क्या है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है, आपके चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वेद समाज के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ने दिया आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी दिया आपका आचार्य केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी दिया विलियम जॉन्स और ऑप्शन डी दिया मैडम ब्लॉटवर्स्की। ठीक, तो वेद समाज के संस्थापक कौन है, तो आपके आचार्य केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी, 1864 में इन्होंने स्थापना की थी। अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने 1873 में किसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है, ज्योतिबा फुले 1873 में। अगर विलियम जोन्स की बात करें तो उन्होंने 1784 में किसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, सॉरी एशियाटिक सोसाइटी की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किया, विलियम जोन्स ने किया। और मैडम ब्लॉटवर्स्की की बात करें इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी, इन्होंने किया था आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कब, मैडम ब्लॉटवर्स्की। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने, विलियम जॉन्स ने। आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1864 में वेद समाज, ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन बी दिया न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी दिया आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या ऑप्शन डी दिया आपको कार्यपालिका प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया था। ऑप्शन दिया आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन बी दिया रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी दिया लेजर और ऑप्शन डी दिया इंफ्रारेड तरंगे। तो जो आम टीवी रिमोट कंट्रोल होता है, जो आपको जिससे रिमोट से मतलब आप काम करते हैं, जो हर घरों में होता है, ठीक है, तो उसमें अगर पूछे किस तरंग का उपयोग किया था, तो उसमें किया था इंफ्रारेड तरंगे का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।